गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर सब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि 5 अंक के में पूछे जाते हैं। और यहाँ से आप लोग का 10 अंक का जो प्रश्न है वो कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन कहता है कि योग क्या है, इसके प्रमुख लाभ बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। योग संस्कृत के युज शब्द से बना है। योग संस्कृत के युज शब्द से बना है, जिसका अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन या शरीर का मन संतुलन। आत्मा का परमात्मा से मिलन या शरीर का मन संतुलन। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, यह 5000 वर्ष से अधिक पुरानी भारतीय विद्या है। योग क्या है? 5000 वर्ष से अधिक पुरानी भारतीय विद्या है, जो आसन मुद्रा, प्राणायाम, श्वास और ध्यान यानी कि ध्यान के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार करती है। वहीं यह तनाव को कम करने, लचीलेपन बढ़ाने और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रभावी तरीका है। अब हम बात कर लेते हैं योग के प्रमुख लाभ क्या क्या है। तो योग करने से अनेक लाभ होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शारीरिक लाभ। तो मांसपेशियों की मजबूती होती है, बेहतर लचीलापन होता है, शरीर का संतुलन और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होता है। योग प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए और नियमित रूप से करनी चाहिए। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग हमारे लिए जीवन रक्षक है। वहीं दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, जैसे कि तनाव, चिंता और अवसाद को कम कर मन को शांत करता है। कौन? योग। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य सुधार, जैसे कि हृदय स्वास्थ्य, बेहतर रक्त संचार, श्वसन क्षमता में सुधार और वजन को नियंत्रित करने में योग काफ़ी सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेहतर नींद। मेरे प्यारे बच्चों, योग नियमित अभ्यास से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और अच्छी नींद आती है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है एकाग्रता और जागरूकता, यानी कि मन की एकाग्रता और जागरूकता को बढ़ावा देती है। तो योग जो है सो हर एक परिस्थिति में कारगर साबित होता है और ये प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। जो भी जितना हो सके कम से कम सुबह शाम उसे करनी चाहिए। वहीं इसके सावधानी के बारे में आप लोग को भी बता देना चाहते हैं, जैसे कि योगाभ्यास हमेशा शांत वातावरण में और यदि संभव हो तो प्रशिक्षक की देखरेख में शुरू करना चाहिए। यानी कि जो योग सिखाते हैं उनके देखरेख में अगर यदि आप करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलते हैं। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा था। प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न है हमारा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि प्रश्न कहता है जीडीए क्या है। जीडीए क्या है? अस्पताल में जीडीए की प्रमुख भूमिका बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, जीडीए, सबसे पहले आप लोग जीडीए का फुल फॉर्म जान लीजिए। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है। अस्पताल में एक जीडीए यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट मरीजों की व्यक्तिगत देखभाल, स्वच्छता, भोजन, कपड़े बदलने, दवा की निगरानी और वार्ड के माहौल को सुरक्षित व स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। वे नर्सों और डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करते हैं, मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं और उनकी भावनात्मक व शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अस्पताल में जीडीए की प्रमुख भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती है, जो निम्न है। जैसे कि पहला, रोगी की बुनियादी देखभाल, मरीजों को नहलाना, कपड़े पहनाना, भोजन कराना, मल मूत्र त्याग में सहायता करना और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में जीडीए की प्रमुख भूमिका होती है। दूसरा पॉइंट है गतिशीलता और परिवहन, जैसे कि रोगियों के वो बिस्तर से व्हील चेयर या स्ट्रेचर पर ले जाना, परीक्षणों जैसे एक्सरे, लैब के लिए वार्ड से इधर उधर ले जाना, ये जीडीए का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी, जैसे कि तापमान, नाड़ी, श्वसन दर और जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतों को मापता और नोट करना और किसी भी बड़े बदलाव के तुरंत नर्स को सूचना देना जीडीए का काम होता है। नेक्स्ट इसका कार्य होता है मेडिकल स्टाफ की सहायता करना, जैसे कि चिकित्सा उपकरणों जैसे बीपी मशीन, थर्मामीटर को साफ रखना, दवाएं समय पर देने में नर्सों की मदद करना और डॉक्टर के राउंड के समय सहायता करना जीडीए का कार्य होता है।
नेक्स्ट है स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण, यानी कि रोगी के आसपास की सफाई सुनिश्चित करना, गंदे बिस्तर बदलना और संक्रमण नियंत्रण के नियमों का पालन करना जीडीए का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक समर्थन, जैसे कि मरीजों से स्नेहपूर्वक व्यवहार करना, उन्हें शांत रखना और उनकी भावनात्मक ज़रूरतों का ध्यान रखना ताकि वे अस्पताल में असहज महसूस ना करें। अगला पॉइंट है रिकॉर्ड और संचार, इसमें भी अहम योगदान होता है, जैसे कि मरीज की स्थिति, आहार और दैनिक गतिविधियों के रिकॉर्ड को सटीक रूप से बनाए रखना जीडीए का कार्य होता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, जीडीए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो अस्पताल के परिचालन को सुचारू बनाने और मरीजों को आराम प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वहीं में अगला प्रश्न जो हमारा है वो भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे कि अस्पताल में नर्स की प्रमुख भूमिका बताइए। तो यहाँ पे भूमिका शब्द को ऐड नहीं किया गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अस्पताल में नर्सें स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ होती है, जो मरीजों की सीधी देखभाल, दवाओं के प्रशासन, शारीरिक संकेतों जैसे कि तापमान और रक्तचाप की निगरानी और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे रोगी की स्थिति का आकलन, भावनात्मक समर्थन, स्वच्छता बनाए रखने और ऑपरेशन पूर्व पश्चात देखभाल देखभाल के साथ साथ चिकित्सा रिकॉर्ड भी व्यवस्थित करती है। कौन? नर्स। इसके अलावा सामान्य रक्तचाप की दर क्या होनी चाहिए? तो 120/80 होता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। हाथों की स्वच्छता दर कितनी होनी चाहिए? 20 से 30 होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेडों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 30 से 50 होनी चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं अस्पताल में नर्सों की प्रमुख भूमिकाएं। तो सबसे पहले होता है मरीज की सीधी देखभाल, यानी डायरेक्ट पेशेंट केयर। मरीजों को नहलाना, साफ सफाई रखना, दबाव बिंदुओं यानी कि प्रेशर पॉइंट की देखभाल करना और उन्हें आरामदायक स्थिति में रखना, विशेषकर गंभीर मरीजों के लिए। दूसरा है निगरानी और मूल्यांकन। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार मरीजों के तापमान, नाड़ी शोषण और रक्तचाप की जांच करना, उनके लक्षणों में सूक्ष्म परिवर्तनों को पहचानना और उनकी प्रगति को नोट करना नर्स की काम में होती है। अगला पॉइंट है उपचार और दवाएं। मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टरों की सलाह पर सही समय पर दवाएं, इंजेक्शन, ड्रिप ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएं सुनिश्चित करना किसका कार्य होता है? नर्स का। भावनात्मक समर्थन और शिक्षा, जैसे कि यानी कि इमोशनल सपोर्ट एंड एजुकेशन। तो मरीजों और उनके परिजनों को उपचार के बाद समझाना, उन्हें आश्वस्त करना और मानसिक सहयोग प्रदान करना नर्से का काम होती है। इसके अलावा सामान्य और रिकॉर्डिंग समन्वय और रिकॉर्डिंग, तो डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करना, शिफ्ट के दौरान मरीजों की रिपोर्ट को अपडेट करना और अगली शिफ्ट को कार्यभार सौंपना, ये नर्स के कार्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, आपातकालीन और पूर्व पश्चात देखभाल, जैसे कि इमरजेंसी एंड के दौरान में, यानी कि गंभीर मामलों में तत्काल देखभाल, ऑपरेशन से पहले की तैयारी और ऑपरेशन के बाद की रिकवरी में सहायता करना, ये नर्स के काम होती है। नर्सें न केवल बीमारों की सेवा करती है, बल्कि वे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारियों को फैलने से रोकने रोकने में भी सक्रिय रूप से काम करती है। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ईश्वर आप लोग को तैयारी में हमेशा योगदान करेंगे और आप लोग का सफलता अच्छे से हो, इसलिए मैं हमेशा मनोकामना करती हूँ। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी कारगर होने वाला है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।